कांग्रेस के समय पे भी देखा था, हमारे हिंदुस्तान के लोगों के सर काट के ले जाते पाकिस्तान के और फुटबॉल खेलते थे, उससे जूते की ठोकर मारते थे। सोचिए उस टाइम पे हिंदुस्तान के दिल पर क्या गुजरती थी। चुनाव में मैं यहाँ के विधायक, पूरे विधायक के गांव में प्रचार करने के लिए गया था, तो कितनी दुष्टता दिखाई थी। पत्थर फेंके गए, गोलियां चलाई गई, गालियां बकी थी, गाड़ियां तोड़ी थी। ये हमारे देश की सब। अब ये तो ये मान के चलना बुढ़े हो गए, अब तो ये डंडा पकड़ के खुल 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 करते फिरेंगे ये, और किसी काम के नहीं रहे अब ये नेता। बस बैठे बैठे वही खुल खुल करते रहते हैं। इनकी हवाई नहीं करेगी, वो भी खुल खुल भी नहीं करेगी इनको तो टेराबाइनस का इंजेक्शन दे दिया जाए और ये खाट पर रखे रहे और मजे करे। तो इसके अलावा पृथ्वी पर इस समय पर जलवा खींच दिया है। आपने देखा कभी ये फिल्में आनी आती है वो साउथ की, जिसमें से हीरो काली स्कॉर्पियो से उतरता है और जैसे पैर रखता है तो जमीन में जला सा आ जाता है, एक को मारता है, चार लोग आपका नाम कम लेते हैं और आपको चंबल टाइगर बोलते हैं, ऐसा क्यों? चंबल टाइगर की संज्ञा क्यों दी गई है आपको? क्या था कि जो एक टाइगर काम करता है उस प्रकार के अपन काम करते रहे, इसीलिए लोग टाइगर बोलते रहे। टाइगर कभी कदम बढ़ाता है आगे को तो पीछे को नहीं खींचता, अगर पीछे खींचता है तो डबल जंप मारता है। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं अभय मित्तल आपका स्वागत करता हूँ मेरे शो T3 टी टेबल टॉक पर। और आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं पिछोर विधायक उत्तम सिंह लोधी जी। तो आइए उनसे विशेष विषयों पर चर्चा करते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे शो पर। कैसे हैं आप? आपका भी, आपके चैनल का बढ़िया है, आपके चैनल का भी स्वागत है। धन्यवाद, सच्चाई दिखाते रहोगे, आपका चैनल एक दिन पूरे देश में छाएगा। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जैसा कि सभी लोगों को अवगत है, आप इतने सालों से राजनीति में सक्रिय हैं, आपने उतार चढ़ाव भी देखे, चुनाव भी जीता, प्रेजेंट में आप विधायक भी हैं। तो आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत किस तरीके से हुई और कहाँ से हुई? राजनीतिक जीवन मेरा बड़ा टिपिकल रहा है। जनसंघ पार्टी बनी हुई थी, मेरे पिताजी जनसंघ से जुड़े हुए, अम्मा महाराज यानी राजमाता सिंधिया जी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। मैंने बहुत समय देखा है जनसंघ जनता पार्टी सफर तय किया है तीनों पार्टियों का, जनसंघ, जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी। ये सफ़र मैंने बड़ी नज़दीकी से देखा है। हमारे पिताजी इकलौते थे जनसंघ में, 10-25 गांव में कोई व्यक्ति कार्यकर्ता नहीं था। वो जैसे राजमाता अम्मा महाराज खड़ी होती थी, अटल बिहारी जी माननीय खड़े होते थे, तो कोई व्यक्ति एक ऐसा नहीं था जो रंग का डिब्बा लेके ना ही, और वो जब प्रचार करने जाते थे तो वो टीन का वो पोस्टर था उसको लगाते थे, उस पर ब्रश घुमाते थे, तो डिब्बा साथ में टांगने वाला कोई नहीं हुआ करता था। मेरे पिताजी मेरा इंतजार करते थे कि ये कब पढ़ के आए और मैं कब इसको ले जाऊं, मेरा साथ दे। तो मैंने वो समय देखा है जब से मैं पिताजी के साथ जनसंघ में काम करना शुरू किया था, जब मेरी उम्र 8 साल की थी, 8, 9, 10। तो वो भी समय देखा, फिर जनता पार्टी का समय देखा, फिर भारतीय जनता पार्टी का देखा। तो हमारे परिवार ने बहुत कष्ट झेले। जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के रंग रंग में हमारे परिवार का खून पसीना लगा हुआ है। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। मेरे पिताजी का एक ही चीज़ कहना रहता था, अगर राजनीति करनी है तो निस्वार्थ भाव से करना, उसमें स्वार्थ मत लगा देना। अगर तुमने स्वार्थ लगा दिया तो मान के चलना कि ये व्यापार हो गया। अगर आपको किसी का काम करना है और आपने ये भी सोच लिया मन में कि हम इसका काम कर रहे हैं, ये कल हमें वोट देगा, तो भी व्यापार हो गया। हमें तो काम इस प्रकार करना है, ये दे या न दे, हमें तो केवल हमारे दरवाजे पे आया है और काम की बात करने आया है, हमें उनका सहयोग करना है। अगर हमने पूरा दिन मसरगट्टी में निकाल दिया या हमने फ्री में निकाल दिया तो वो दिन कभी, हमारे पिताजी क्या करते, वो दिन कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए हर दिन कोई ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे वो दिन हमारी जीवन की गिनती में आ जाए। तो मैंने उसी दिन से प्रतिज्ञा की, मैं कोई दिन खाली नहीं जाने देता जिस दिन मैं
परोपकार काम न करूं। उसमें एक कहावत भी बोलते हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, औरों के लिए जियो, उसी को जीवन कहते हैं। सच्चा जीवन वही है। अपने लिए तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े वो भी जी लेते हैं, वो भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, वो भी बच्चे पाल लेते हैं। अगर बच्चे पैदा किए और पाले तो हमने कौन सा बड़ी बात कर ली। हाँ, हम समाज, गरीब, देश, इसके प्रति जिए, उसी असली जीवन कहते हैं। क्या बात है। जैसा कि अभी आपने कहा कि 8 साल की उम्र में अपने पिता का सहयोग राजनीति में आपने किया। जो उम्र आपकी स्कूल जाने की थी बैग लेकर, उस उम्र में आपने राजनीति में मतलब पिताजी के कहने से आप आ गए पिता के सहयोग के लिए। तो क्या वो बचपन कहीं छूट नहीं गया एक प्रकार से? बिल्कुल छूटा, ये बात आपकी बहुत अच्छी पढ़ लगी। लेकिन खुशी जब होती है कि हम पिताजी के पद चिन्हों पर चलते रहे, पार्टी के पद चिन्हों पर चलते रहे, तो आज हमें ये मुकाम देखने को मिला। क्योंकि हमने ये चीज देखी, जनसंघ जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सफर तय करने में कितने साल लगे, 3 पीढ़ियां। और 3 पीढ़ियों में हिंदुस्तान में आप मुझे एक घर बता दो कि जिसने पार्टी का कोई पद न लिया हो। हमारा परिवार बिल्कुल निस्वार्थ भाव से स्वच्छ छवि का बैठा हुआ है। हमने आज तक 3 पीढ़ियों में जनसंघ जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कोई पद नहीं लिया। केवल अगर हम किया है तो हमने कार्यकर्ता के बनकर काम किया है, और कार्यकर्ता हम रहे हैं। हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि आज जिस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, ऐसे ही ईमानदार लोगों से काम करने से ही आज इतनी पार्टी उभरी है। तो हमें इस बात की खुशी होती है कि पद तो एक तरफ होता है, लेकिन कार्यकर्ता का वजन और कार्यकर्ता का काम एक तरफ होता है। कार्यकर्ता से ही पार्टी है, और कार्यकर्ता से ही सरकार है, और कार्यकर्ता से ही आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। पद बड़ी चीज नहीं होता है, कार्यकर्ता बड़ी चीज होता है। वैसे तो आपके पिताजी आपकी उंगली पकड़कर राजनीति में आपको सक्रिय किया, आपको आगे बढ़ाया, लेकिन उसके अलावा आपके राजनीतिक गुरु कौन हैं जिनकी पदचिन्हों पर आप चलते हुए लोगों की सेवा करना चाहते हैं? मुझे शिक्षा देने वाले, मुझे राह दिखाने वाले, वो एकमात्र ही हैं, वो मेरे पिताजी। और सोचता हूँ काश अगर वो आज होते तो अपनी आंखों से देखते कि हमारे परिवार ने कितना संकट झेला है। शायद मैं चैलेंज कर सकता हूँ इस बात का कि हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों ने झेला होगा, इतना हमने कष्ट झेले हैं इस पर, जिसका फल आज आपको प्राप्त भी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल प्राप्त हुआ, ऐसा फल प्राप्त हुआ है। और आज हम इस मुकाम पर बैठे हुए हैं कि हमें खुशी होती है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमको विधायक बना के बैठाला है। आज हमको गरीबों की सेवा करने का मौका मिला है। जी, दरअसल क्या है, यहाँ पर आने से पहले दरअसल हमारी कुछ लोगों से बात हुई, पिछोर में भी, खनियादाना में भी, तो लोग आपका नाम कम लेते हैं और आपको चंबल टाइगर बोलते हैं। ऐसा क्यों? चंबल टाइगर की संज्ञा क्यों दी गई है आपको? क्या था कि जो एक टाइगर काम करता है उस प्रकार के अपन काम करते रहे, इसीलिए लोग टाइगर बोलते रहे। नहीं, टाइगर कोई नाम नहीं होता है, टाइगर कोई ख्याति नहीं होती है। ये तो केवल क्या है कि लोगों ने टाइगर की छवि देखी है काम करने की, जैसे तेज रफ्तार से, सच्चाई से, मुकाबले से, तो हर चीज़ से उन्हें संज्ञान में लाए वो कि ये टाइगर जैसी काम करते हैं, टाइगर जैसी छवि रहती है। टाइगर कभी कदम बढ़ाता है आगे को तो पीछे को नहीं खींचता, अगर पीछे खींचता है तो डबल जंप मारता है। तो वो छवि देखी है दमदार व्यक्तित्व की, ये भी कह सकते हैं आप। कई बार देखा है आपको इंटरव्यू में कि आप काला चश्मा लगाते हैं, तो इसका कारण क्या है काला चश्मा लगाने का? कभी कभी लगा लेता हूँ, जैसे धूप होती है ना, हाँ। उसके लिए भी लगा लेता हूँ, और कभी कभी उसके लिए भी लगा लेता हूँ।
मेरी नजर ना कोई पढ़ पाए, मैं लोगों की नजर पढ़ लूं। क्या होता है, कभी नजरों से भी हम, चेहरे से भी हम बात जाहिर कर लेते हैं कि ये क्या चाह रहा है, किस मर्ज का है, इसको कौन से मर्ज की दवा देनी चाहिए, कौन से की देनी चाहिए। कारण जो भी हो, हैंडसम तो लगते ही हैं आप काले चश्मे के साथ। अब नजर लग जाएगी, ज्यादा मत खोलो। बीजेपी में आपने एक बयान दिया था दरअसल कि बीजेपी में मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, ये बड़े नेता हैं और ये किसी को ही मंत्री पद दे सकते हैं। तो क्या आप मंत्री बनने की चाह रखते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, कब किसको कहाँ से उठा के कहाँ भेज दे, किसको कहाँ से लेके कहाँ फिट कर दे, इसका कोई तोड़ नहीं है। ये मैंने बड़ी नज़दीकी से देखा है कि बहुत दिल्ली में बैठे लोग यहाँ के कार्यकर्ता पर नज़र रखते हैं कि हमारा कार्यकर्ता कौन सा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किसकी नहीं है। इसको बखूबी दिल्ली के हमारे कार्यालय पे बैठे हुए लोग और एक एक बूथ पर नज़र रखते हैं। ये पार्टी राष्ट्रीय नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसी नहीं बन गई है, ये इसलिए बनी है ये कि हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल बूथ पर तक भी मजबूत तरीके से काम करता है। इस बार 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आपको पिछोर सीट से टिकट दिया, जिसका ब्राह्मण समाज ने डटकर आपका विरोध किया कि आपको टिकट क्यों मिला, उसका कारण क्या है? ब्राह्मण समाज बोलते हो, मैं ब्राह्मण देवता बोलता हूँ। ब्राह्मण देवता बोलता हूँ, वो देवता है और ब्राह्मण देवता ने ही मुझे यहाँ वोट दिए हैं। अब आप कह रहे हो कि ब्राह्मण नाराज थे, अब मैं नाराज कैसे मान लूँ? पिछोर में आपका आप उठा के देख लीजिए पोलिंग पे, जिस पोलिंग क्षेत्र में ब्राह्मण ज़्यादा है वहाँ मुझे ज़्यादा वोट मिले। पर ब्राह्मण समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ऐसी टिप्पणी दी गई थी कि अगर प्रीतम सिंह जी को टिकट मिला तो जिसका हम जमकर विरोध करेंगे। चुनाव से पहले ये वक्तव्य दिया गया था उनके द्वारा। नेकी और पूछ उन्हीं ने मुझे टिकट दिया है, अब इस पर क्या कहोगे आप? जी कुछ नहीं कहेंगे, बस यही पूछना चाहेंगे कि चुनाव से पहले आपकी बीडी शर्मा जी से मुलाकात हुई थी? बिल्कुल हुई थी। ऐसी क्या बातचीत हुई? बाद में भी हुई, वे भी हुई। क्या था, देखिए कोई भी चीज़ हो, भूल में अगर कोई चीज़ होती है तो उसका भी तरीका होता है। मैंने आपने देखा होगा कि वैसे तो मैंने कोई गलत बात नहीं की थी, उसके बावजूद भी पार्टी के लिए मैंने बताया ना, हमने 3 पीढ़ियाँ जिस पार्टी ने की हैं, पार्टी से बाहर रहा। कांग्रेस ने भी बड़े मेरे को लालच दिए, बहुत बड़े व्यवस्थाओं के साथ मुझे लिया जा रहा था, हेलीकॉप्टर भी दिया जा रहा था, स्टार प्रचारक भी बनाया जा रहा था, मनपसंदी सीट दी जा रही थी, लेकिन विचार अंदर का नहीं मिल रहा था हमारा ना। इससे पहले, अब ये पहली बार नहीं है पार्टी से बाहर में, इससे पहले भी 6 साल बाहर रहा था मैं। अच्छा। उसमें भी मैं 5.5 साल मैंने घर पे बैठ के काम किया था, लोगों के बीच में काम बैठ के किया था, लेकिन मैं किसी पार्टी में नहीं गया था। उस समय भी कांग्रेस ने बहुत मांगा था मुझे, लेकिन नहीं गया था, क्योंकि मेरी विचारधारा अगर वास्तव में ही खून पसीना जो भी जितना भी लगा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी में लगा हुआ है। इसके अलावा हम और कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि ये देशभक्त पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है, रंग रंग में बसी हुई है, इसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हम। जिस तरीके से आपने ब्राह्मण समाज के ऊपर एक टिप्पणी की थी, अगर उसी तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज है वो एक तरीके से एकजुट है, तो क्या ये टिप्पणियों का सिलसिला यही जारी रहेगा या फिर हम सभी सनातनी हिंदू भाई एक हो जाएंगे और इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवा सकते हैं या हिंदू बना सकते हैं? हम सनातनी ही लोग हैं और हम हिंदुत्व वाले लोग हैं और हम हिंदुत्व के लिए सारी समाजों को एक मंच पर लाएंगे और हर एक मंच पर लाके हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे। हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और इसको हिंदू राष्ट्र नहीं हिंदू देश बना के रहेंगे, और हिंदू ही देश नहीं हिंदू राष्ट्र नहीं, विश्व के अंदर हम इसको विश्व गुरु की देखना चाहता है, पूरा देश देखना चाहता है कि हमारा भारतवर्ष एक दिन विश्व गुरु बनेगा और नज़दीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हमारे मोदी जी इसी कार्यकाल में इसको देश को विश्व गुरु बनाए हैं, उन पच्चलों पर हम पहुंच चुके हैं, थोड़े बहुत ही कदम रह गए हैं, वो कदम मोदी जी ने रखे नहीं और हम विश्व गुरु बने नहीं। ये स्थिति है, मोदी जी है तो मुमकिन है। जहाँ जहाँ भी मोदी जी जाते हैं देखा होगा आपने,
मोदी 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 जनता चिल्लाती है। जिस भी देश में पहुंचते हैं कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है प्रधानमंत्री, तो कोई पैर छू रहा है प्रधानमंत्री, तो कोई बॉस बोल रहा है। इसको कहते हैं वास्तव में वाकई में बब्बर शेर है हमारे देश का प्रधानमंत्री। ऐसा प्रधानमंत्री शायद है कि जीवन में किसी भी देश को मिले। पाकिस्तान वाले बोलते हैं जब रूस में यूक्रेन में झगड़ा चल रहा था, जब हमारे मोदी जी ने एक ही बात कही थी कि हमारे छात्रों को उंगली न लग जाए, तो हिंदुस्तान का झंडा लेके जब निकले थे तो दोनों तरफ से लड़ाइयाँ बंद हो गई थी। पाकिस्तान वालों ने देखा यार जी तो निकल गए हिंदुस्तान के, तो उनने भी झंडा पकड़ा और वो भी संग में निकल लिए। जैसे ही पाकिस्तान कराची पहुंचे, वहाँ के छात्र तो पत्रकारों ने पूछा आप कैसे निकले? उन्होंने कहा हमने भी हिंदुस्तान का झंडा पकड़ लिया था। काश हमारा भी प्रधानमंत्री मोदी जैसा होता तो हम भी आज गर्व से कह सकते थे कि हम भी फला प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आए, निकल के आए। तो ये हर किसी को गौरव प्राप्त नहीं होता है, ये केवल हमारे हिंदुस्तानी लोगों को ही गौरव प्राप्त है, ऐसा किसी को देश को प्राप्त नहीं है। तो क्या 1947 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ है, देश को मोदी ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं मिला है? नहीं मिला। वाजपेयी जी? नहीं, वाजपेयी जी तो पार्टी की थे ना, और पार्टियों को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी में तो एक से एक दिग्गज पैदा हुए, एक से एक दिग्गज उन्होंने नेतृत्व लिया। आज अटल जी के तो हम बहुत बड़े फैन नहीं, हम बहुत बड़े भक्त हैं हम, क्योंकि अटल जी जब मैं चौथी क्लास में पढ़ता था तब से अटल जी से संबंध है हमारे। अटल जी हमारे गांव जाया करते थे, अटल जी हमारे स्कूल में जाया करते थे। मैंने बहुत समय देखा है कि अटल जी साइकिल से आते थे थैला टांग के नहीं, और 26 जनवरी 15 अगस्त को हमारे स्कूल में झंडा फहराते थे। हमने बहुत समय देखा है अटल जी का। एक वो भी समय देखा है कि पूरे देश का नेतृत्व किया अटल जी ने, वो भी समय देखा है। तो अटल जी और राजमाता जी ये हमारे परिवार के हिस्सा रहे हैं, उनसे ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। अभी आपने कहा कि जी मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहेंगे, तो फिर उस टाइम पे राहुल गांधी जी क्या कर रहे होंगे? आपको ईमानदारी बताऊं, ये ब्लड बाहर का है, यहाँ का ब्लड तो है नहीं है। अब यहाँ के ब्लड में कैसे मिलेगा? वो ब्लड नहीं मिल पाएगा ना यहाँ पे, तो ये क्रॉस टाइप का ब्लड हो चुका है। और क्रॉस ब्लड तुम जानते हो कभी भी सनातनी कभी हिंदुस्तान को बढ़ावा नहीं दे सकता, ना ही हिंदुस्तान का हो सकता। अब पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि देश के लोग क्या चाहते हैं। दोबारा से हमारे देश को क्या ये कांग्रेस गुलाम करना चाहती है? कांग्रेस ने तो कबाड़ा करके रख दिया है पूरे देश का। मध्य प्रदेश तो पूरा कितना कबाड़ा कर दिया था, उस कबाड़े से निकाल कर भारतीय जनता पार्टी की हमारी माननीय उमा भारती, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने ये प्रदेश को जो बीमार हो रहा था उसको एक स्वच्छ प्रदेश बनाया है। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस वाले तो कबाड़ा मान के चलना। भगवान जी भी अच्छा किया, उस कबाड़े में हमारे महाराज सिंधिया जी को भी रगड़ रहे थे, और कोहनी हीरा हमारा, जिसको भी बताइए ये लोग कुछ नहीं समझ रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नहीं परख, हीरे की परख जौहरी जानता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस कोहनी हीरे की परख की। आज वो कोहनी हीरा भारत माँ के नक्शे पर, आज भारत माँ के ताज पर आज फिट हुआ है कि नहीं हुआ है? विराजमान है। और कैसा दमक रहा है आज चेहरा। हमें गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी में आके उस चेहरे ने हिंदुस्तान का काम किया। ये तो रही राहुल गांधी जी की बात। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रहे मध्य प्रदेश में गोविंद सिंह जी ने, जब आपने ब्राह्मण समाज के लिए कुछ बोला था तो उसके लिए उन्होंने आपके लिए ये बोला था कि आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया जाना चाहिए। मैं पहले जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, मैंने एक बात कही थी कि कांग्रेस चंबल की गहराइयों में दफन हो जाएगी। ये जितने भी है ना 4-5 जो कांग्रेस के ओल्ड, जिसको बोलते हैं ना अपन, ओल्ड नेता, बूढ़े नेता, हमने कहा था कि ये दफन हो जाएंगे, ऐसी चंबल की गहराइयों में दफन होंगे कि ये कभी जीवन में नहीं निकल सकते। तो आज आप देख रहे होंगे कि चंबल की गहराइयों में ये दफन हो गए हैं, अब ये कभी बाहर नहीं आ सकते। 25 साल ये मान के चलना। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो आप उज्ज्वल भविष्य मध्य प्रदेश का तो हो ही रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश एक दिल का हृदय, वो पूरे देश को लेकर चल रहा है, और पूरे देश को ही लेके चला, पूरे देश को ही एक ऐसा देश बनाएगा कि आप देखते चलना आप, क्योंकि कबाड़ा खत्म हो गया। अब तो सब
हीरे मोती कोहिनूर हीरे ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं। अब ये तो कहाँ कवाड़ा और कहाँ कोहिनूर हीरा, हमारा कहाँ मुकाबला होगा? तो कांग्रेस का मुकाबला मध्य प्रदेश में भाजपा से तो आप नामुमकिन मान के चलना ही नहीं है। लेकिन नहीं तो देखा, एक भी सीट नहीं आई। हमने कहा था ना मध्य प्रदेश में 0 शून्य लगा देंगे, कहते 0 बटे सन्नाटा सुपड़ा साफ करके रख दिया बड़ा सा। तो ये नेता है ये। अब ये तो ये मान के चलना बुढ़े हो गए। अब तो ये डंडा पकड़ के खुल 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 करते फिरेंगे ये, और किसी काम के नहीं रहे अब ये नेता। बस बैठे बैठे वही खुल खुल करते रहते हैं। इनकी एफआईआर नहीं करेगी, वो भी खुल खुल भी नहीं करेगी इनको तो टेराबाइनस का इंजेक्शन दे दिया जाए और ये खाट पर रखे रहे और मजे करें। तो इसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए आपने, मैं नाम नहीं लूँगा, कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश में बड़े नेता हैं, बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं, उनके लिए आपने कहा था कि कोई काला नाग है, कोई गेंडा है और कोई मगरमच्छ है। इनने बहुत राज किया था। हमने ये कहा था एक अजगर, एक मगरमच्छ, एक गैड़ा, ये बहुत खाते हैं ये लोग, बहुत खाते, और खाद के ये डकार भी नहीं लेते ये। इनने इतना खा लिया है मध्य प्रदेश गरीबों का, ये मान के चलना जो गरीबों का हक ये खाए बैठे हैं। अब हमारा काम है इनके खलक में हाथ डाल के और बाहर निकालना। तो खाया हुआ है पहले से, जो बचा नहीं है। बिल्कुल, इनके हमने बताया ना, एक एक दाना इनके खलक में से निकालेंगे, हम बाहर लाएंगे। इनको तो जेल में चक्की पीसना चाहिए, और ये चक्की लायक ही है, इसके अलावा और ये कुछ नहीं है। और इनको जरूर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैंने जांच भी बिठलवाई है, हम विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाएंगे। इनकी सलाखों के पीछे इनका घर है और इनका घर कहीं नहीं है, ध्यान रखना। क्या प्रीतम सिंह लोधी जी के ऊपर उमा भारती जी का हाथ है, उनका साथ है? हाथ भी है, साथ भी है, आशीर्वाद भी है। जब आपको बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था तो मेरे ख्याल से इकलौती उमा भारती जी ही थीं जिन्होंने आपका समर्थन किया था, आपके साथ खड़ी रही थी, आपको आशीर्वाद दिया था। नहीं, आशीर्वाद भी दिया था, साथ भी खड़ी थी। वो ऐसे नहीं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लीडर हैं जिनने मुझे आशीर्वाद भी दिया, साथ भी लिया और मेरा साथ भी दिया। और आप देख रहे हो कहते 9 महीने तो हुए, 9 महीने में मेरे को दोबारा से फिर सम्मान के साथ जी नड्डा जी ने और हमारे महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी ने वापसी करवाई थी, जिनमें हमारे अध्यक्ष महोदय जी भी थे, बीडी शर्मा जी, जिसमें हमारे शिवराज सिंह चौहान, जिसमें हमारे नरोत्तम जी ने, सबकी भूमिका रही थी और सबने ही बड़े सम्मान के साथ लिया था। बीजेपी में इतने सारे बड़े बड़े नेता हैं, जैसे कि मोहन यादव जी, नरोत्तम मिश्रा जी, ज्योतिराज सिंधिया जी, तो किसके साथ आपके करीबी और मधुर संबंध है? हमने क्या कहा कि हम 3 पीढ़ियों से रचे और बसे हुए हैं भाजपा के, जनसंघ जनता पार्टी और भाजपा के रंग रंग में। तो न तो हमारी किसी से शत्रुता है, ना ही किसी से हमारी ज़्यादा मित्रता है। हमारा तो एक भारतीय जनता पार्टी के साथ लगाव है। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी का लीडर है, वो हमारे दिल की धड़कन है। जी हाँ, जी हाँ। तो दरअसल क्या है कि महाराज, जैसे कि आपके नेता भी कह सकते हैं हम, जो महाराज सिंधिया जी हैं, उनके लिए जो यहाँ से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, उनके किसी समर्थक ने एफबी पर पोस्ट किया था कि सिंधिया जी आप ध्यान रखें और पिछोर में कदम ना रखना तो ही ठीक है आपके लिए, आप महाराज हो कोई भी हो। तो क्या ऐसी वक्तव्य एक बड़े नेता के लिए सही है? गलत। देखिए, महाराज हमारे महाराज ही रहेंगे, श्रीमंत श्रीमंती रहेंगे। ये ओछी मानसिकता के ये शब्द बोलते हैं। महाराज बड़े दमदारी से पिछोर में दाखिल हुए और महाराज ने बड़े सबसे ज़्यादा अगर सभाएं ली तो वो पिछोर के अंदर, और सबसे ज़्यादा अगर दिल में बसे हैं तो पिछोर के कार्यकर्ता के दिल में बसे हैं। पता नहीं पड़ा था इन चूहे बिल्लियों का किस दड़बे में घुस गए और कौन से कोने के अंदर घुस गए, अभी तक नहीं पता पड़ रहा है इनका। लोग ढूंढ रहे हैं फेसबुकों के द्वारा, कहाँ है, नज़र नहीं आ रहे हैं। ये महाराज का क्या मुकाबला करेंगे ये लोग? ये महाराज के ना, ये रोम के बराबर भी नहीं है। ये जो ऐसी बातें करते हैं ना, तो बहुत ओछी बात है ये इनकी मानसिकता इतनी गंदी है कि आपको पता होगा विधानसभा चुनाव में
मैं यहाँ के विधायक, पूर्व विधायक के गांव में प्रचार करने के लिए गया था, तो कितनी दुष्टता दिखाई थी। पत्थर फेंके गए, गोलियां चलाई गई, गालियां बकी थी, गाड़ियां तोड़ी थी। ये हमारे देश की सभ्यता थोड़ी है, ये हमारे देश का सम्मान नहीं है। हमारे देश में हमारे बुजुर्ग हमको बताते हैं अतिथि देवो भव। यही विधायक आज से 15 साल पहले मेरे गांव गया था, हमारे गांव वालों ने सम्मान भी किया, स्वागत भी किया और बड़े सम्मान के साथ बिठा रहा था। लेकिन जब हम गए तो हमारे साथ ये दुर्व्यवहार किया। ये फर्क है कांग्रेस और भाजपा के अंदर। भाजपा हिंदुत्व के साथ साथ एक सम्मान और एक मेहमान के रूप में लेती है हर किसी को, ये लेते हैं दुश्मनी के रूप में, अप्रतिभ व्यवहारों के रूप में, ये लेते हैं। एक इनकी मानसिकता ही एक ऐसी बन गई है इनकी, बिल्कुल कट्टर दुश्मनी की ताप ले गए। ये राजनीति है, राजनीति को तो बड़े प्रेम और व्यवहार से लेना चाहिए इसको। तो क्या इंसान में फॉल्ट था जिन्होंने आपके ऊपर ये सब करवाया था जब आप गांव में गए थे, या फिर पार्टी में ही ये सब गलत हो रहा है, उन्हें समर्थन दिया जा रहा है ऊपर से कि आप इस तरीके की दुष्टता कीजिए, आप इंसानियत को छाड़ कीजिए? ये कांग्रेस की मानसिकता है, ये जी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता नहीं है, इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, ये तो केवल कांग्रेस लोगों की मानसिकता है। अच्छा, ये दुश्मनी और दुर्व्यवहार का ही पहलू है एक। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मिले हैं आप? हाँ, मिली है ना। अच्छा, कैसी रही मुलाकात? मैंने बहुत अच्छी रही मुलाकात। एक समय ये था कि थोड़ी ट्यूनिंग खराब हो गई थी जरा। मैं उसी बारे में कह रहा था, आपकी काफी सारी वक्तव्य भी आपके वायरल हुए थे जो आपने उनके लिए कहा था। उन्हें भी गलत फहमी हो गई थी, मेरे को भी गलत फहमी हो गई थी, तो हमने वो गलत फहमी को सुधार किया और गलत फहमी को सुधार के एक प्रेम भाव में उसको हमने बदल दिया। वैसे गलतफहमी क्या थी? क्या आपने कहा था कि वो मेरी ठटरी बांधने की बात कर रहे हैं, वो अगर पिछोड़ा है तो मैं ये कर दूंगा, मैं पेंट गीला हो जाएगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, या फिर ये सब फालतू बातें फैलाई जा रही थी या फिर सच्चाई थी गलतफहमियों के कारण? अब तो राजीनामा हो गया ना। अब तो राजीनामा हो गया। राजीनामा हो गया। तो अब तो आपने कथा कब तक हो सकती है उनकी? अब करवाएंगे, हम बात करेंगे, एक हमारे लोगों की इच्छा है, कथा करा देंगे। बिल्कुल। अच्छा। दरअसल एक खबर चली थी कि आपके बेटे श्री दिनेश लोधी जी की गुंडागर्दी से परेशान होकर आपने उन्हें अरेस्ट भी करवाया था और आपने कहा था मैंने उन्हें 3rd डिग्री भी दिया है, क्या ये सही है? अपराधी का कोई जात नहीं होती है जी। अपराधी की कोई रिश्तेदारी नहीं होती है जी। कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो वो अपराधी है। जी हाँ। और मैं यही कहता हूँ कि प्रीतम लोधी अपराध के खिलाफ रहता है। हमने यही प्रतिज्ञा की है और यही हमारे में संस्कार डाले गए हैं कि अपराधियों से कोई समझौता नहीं, चाहे वो बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे कोई भी हो। अपराधी से हमने बहुत दूरियां बना के चलते हैं। हम उसका साथ देते हैं जो ईमानदारी से काम करे, जो गरीबों की तरफ झुकाव हो जिस व्यक्ति का, जो व्यक्ति अत्याचारी अन्यायियों से लड़े और जो आदमी न्याय दिला सके, ऐसे व्यक्तियों से मेरा मेल खाता है, अपराधियों से मेरा मेल नहीं खाता है। तो क्या फर्ज पितृमोह से बढ़कर हो गया? कि फर्ज बहुत बड़ी चीज़ होती है और फर्ज के आगे सारे रिश्ते खत्म। जहाँ फर्ज है वहाँ कोई रिश्ता नहीं। खुद ही बेटे को जेल भेज दिया? बिल्कुल बिल्कुल। आगे भी अगर ऐसा कोई कदम उठाएगा उसके भी हम खिलाफ जाएंगे। कुछ लोग तो जो विपक्ष के लोग हैं वो इसे राजनीति से जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं उनका राजनीतिक फायदा है इसलिए ऐसा उन्होंने किया है। नहीं, इसमें राजनीति की कहाँ से आ गई? इसके अंदर गलत को गलत कहना राजनीति कहाँ से आ गई? ये तो उन्हीं लोगों का कहना है जिनकी सोच के लिए आपने बोला है। तो मोदी जी को लोग कितना बोलते हैं, कोई उंगली कर रहा है, कोई गाली बकता है, कोई कुछ करता है, लेकिन मोदी जी इधर उधर कहीं नहीं झांकते। वो सीधा मस्त हाथी की तरह चलते हैं और काम कर रहे हैं। वो काम पर फोकस देते हैं। बताइए कभी उनने छुट्टी ली आज तक? जी नहीं। ना कभी वो बैठते हैं ना थकते हैं, बस बराबर चलते रहते हैं और काम करते हैं। उन्हीं से तो सीखा है हमने, मोदी जी से।
और मोदी जी की पच्चलों पर तो अपन चल रहे हैं, जहाँ मोदी वहाँ लोधी। ट्यूनिंग सही है वैसे ये। है ना? आप देखते रहो ना, देश में मोदी जी को गाली देते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी को गाली देते हैं, मध्य प्रदेश में चम्बल में लोधी को देते हैं। तो काम करने वाले के तो तुम जानते ही हो लोग, जितने भी ये फालतू फेसबुकों पे, ये इसको मतलब फेसबुकिया, इनको लवेरिया हो जाता है फेसबुक का। बस बैठे 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 फालतू की बकवासें करते रहते हैं। ऐसे लोग देश भी बिगाड़ रहे हैं, ऐसे लोग अराजकता भी फैला रहे हैं और माहौल भी बिगाड़ रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए और इनको तो बहुत जल्दी से जेल में डालने चाहिए लोगों को। मोदी जी से मुलाकात हुई है कभी आपकी? 3 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे मोदी से मिलना। बड़ा अच्छा लगता है मोदी जी से मिलने, जब मिलते हैं चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। बहुत अच्छा लगता है, एकदम ऊर्जा मिलती है। हम कह रहे हैं मोदी जी के हम पास से भी निकल जाते हैं ना, और मोदी जी क्षण भर के लिए नज़र डाल लेते हैं तो इतने में ऊर्जा आ जाती है, और वो ऊर्जा मैंने देखी है मोदी जी के अंदर। वातावरण उस टाइप का है उनके आसपास। बहुत बड़ी भैया, बहुत बड़ी हस्ती है मोदी जी तो साहब, बहुत बड़ी हस्ती है मोदी जी। हमारे देश को जो मिले हैं हम बयान नहीं कर सकते कि हमारे देश को ऐसी शख्सियत मिली है कि जिसने पृथ्वी पर इस समय पर जलवा खींच दिया है। आपने देखा कभी ये फिल्में आनी आती हैं वो साउथ की, जिसमें से हीरो काली स्कॉर्पियो से उतरता है और जैसे पैर रखता है तो जमीन में जलजला सा आ जाता है, एक को मारता है 4 हवा से ही गिर जाते हैं। ऐसे ही हमारे मोदी जी जब विश्व की धरती पे, कहीं की देश की धरती पे कदम रखते हैं ना, जलजला सा आ जाता है वहाँ पे। मोदी 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 चिल्लाते हैं लोग, और सारा विश्व के, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, सब बहुत उसको ऑटोग्राफ लेता है, कोई पैरों में गिरता है। सबने देखा है आप लोगों ने। अरे हमारे अभिनंदन जी, पाकिस्तान में इनका हवाई जहाज क्रैश हो गया था, मोदी ने एक ही बात कह दी थी, मेरे अगर जवान को अगर खरोंच आ गई तो पाकिस्तान का नक्शा मिट जाएगा पृथ्वी पे से। और वास्तव में वैसा ही हुआ। मैं उस दिन टीवी देख रहा था, भाई हमारा अभिनंदन जी ऐसे आ रहे थे, चाल देखी तो चीते जैसी, पूरे देश की नजर थी भागा अटारी बस पे बॉर्डर पे। तो हमने पहली बार देखा, नहीं हमने कांग्रेस के समय पे भी देखा था, हमारे हिंदुस्तान के लोगों के सर काट के ले जाते पाकिस्तान के और फुटबॉल खेलते थे, उससे जूते की ठोकर मारते थे। सोचिए उस टाइम पे हिंदुस्तान के दिल पर क्या गुजरती थी, उस माँ के दिल पर क्या गुजरती थी जिसका वो बेटा था, उस पिताजी के दिल पर क्या जिसका बेटा था, उस बहन के दिल पर क्या गुजरती थी जिसका भाई या किसी के पति था। सोचिए, जिससे ठोकर मार कर रोज फुटबॉल खेलते थे। सब ने देखा है दोस्तों। तो वो दिन भी हमको याद आते हैं, और आज ये भी दिन याद आता है कि अभिनंदन जैसे बढ़िया मूस बना के और हमारे अटारी बॉर्डर पे आते हैं तो पूरा देश खुशियाँ मनाता है उस समय पे। ये हमने मोदी जी के अंदर देखा है नेतृत्व। वो अभिनंदन नहीं चल के आ रहे थे, वो मोदी जी की झलक आ रही थी। उस टाइम में मोदी जी की झलक दिख रही थी हमको अभिनंदन पर, चेहरा खुश। तो सूझिए हमारे देश का कितना गौरव, कितना गौरव की बात थी, गौरव की बात थी ये उस टाइम पर। जैसे कि अब की बार मोदी जी भी बन के आए फिर से प्रधानमंत्री, तो क्या कुछ आने वाली वर्षों में मोदी जी की जगह बीजेपी में कोई ले सकता है क्या प्रधानमंत्री के तौर पे? मोदी जी की जगह पे बहुत से लोग हैं। भाजपा में लीडरों की कमी नहीं है, ईमानदारी की कमी नहीं है, वफादारी की कमी नहीं है, दमदारी की कमी नहीं है। बहुत से लीडर हैं, जैसे अमित शाह जी हैं, योगी जी हैं, राजनाथ जी हैं, और तो इतने लीडर हैं जो, देखिए मोदी जी की जगह पे बहुत से लोग हैं। भाजपा में लीडरों की कमी नहीं है, ईमानदारी की कमी नहीं है, वफादारी की कमी नहीं है, दमदारी की कमी नहीं है। बहुत से लीडर हैं, जैसे अमित शाह जी हैं, योगी जी हैं, राजनाथ जी हैं, और तो इतने लीडर हैं जो वास्तव में देश के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। ऐसे ऐसे लीडर हैं हमारे देश के। अरे नए नए लीडरों में देखिए, हमारे शिवराज सिंह जी छोटे मोटे लीडर है, कितनी महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी में ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है उनके अंदर। मैं तो साथ में रह के देखा है कि साहब, ओ क्षमता देखिए,
24 घंटे काम करने की क्षमता और ऊर्जा देखिए महाराज सिंधिया जी में। जी हाँ। ऐसे लोग हमारे देश के अंदर हैं, क्या कमी है? कांग्रेस के कबाड़े में तुमको ढूंढे नहीं मिलेंगे ऐसे लोग, ढूंढे मिल जाए। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके साथ ही आप दिन भर का शेड्यूल आपका इतने बिजी रहता है, पार्टी को टाइम देना पड़ता है, लोगों को टाइम देना पड़ता है, जनसंपर्क करना पड़ता है, उसके साथ साथ क्या परिवार को टाइम दे पाते हैं आप? परिवार को कम दे पाता हूँ भाई। तो नाराज नहीं होते हैं? बिल्कुल नाराज होते हैं परिवार वाले, लेकिन खुश भी होते हैं। परिवार खुश इसलिए, नाराज इसलिए होते हैं कि मैं समय नहीं दे पाता, खुश इसलिए होते हैं कि मैं गरीबों को साथ दे रहा हूँ, जनता को दे रहा हूँ, देश को दे रहा हूँ, प्रदेश को दे रहा हूँ, खुश इसलिए होते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं नाराज जब घर पे जाते होंगे तो नाराजगी का सामना तो करना ही पड़ता होगा विधायक जी को, वहाँ पर राजनीति भी नहीं चल पाती होगी आपकी? नाराजगी तो बहुत झेलनी पड़ती है मेरे को, ये बात तो सही है आपकी। इसलिए नाराजगी झेलनी पड़ती थी। जब भी हम चुनाव लड़ते थे, घर से पैसा मांगते थे कि भाई हम जा रहे हैं, फिजोत जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कुछ दे दो, वैसे कोई नाराजगी नहीं होती थी। और जैसे ही मणि मांगी तो नाराजगी शुरू हो गई। तो नाराजगी शुरू हो गई। तो नाराजगी शुरू हो जाती थी। अच्छा। वैसे लोगों के बीच में लोग कहते हैं कि भाजपा को संघ की प्रचारक चलाती है, तो क्या ये सही है? पार्टी एक अलग हिस्सा है, लेकिन विचारधारा दोनों की एक है। विचार बहुत मिलते हैं, इसीलिए जुड़ाव है। अच्छा। आपके नाम से यानी यूट्यूब पर देखें कई सारे गाने भी बने हैं। हाँ, गाने बने हैं। जैसे कि मैं उनकी लिरिक्स बताता हूँ आपको कि जब चले हैं प्रीतम लोधी तो लगे शेर शिकार को चलता है, हर चौकी थाना हलता है। हलते तो नहीं है, लेकिन सम्मान करते हैं। हलते बलते तो क्या सही में इस चंबल टाइगर से थाने वाने हिल जाते हैं क्या? हैं? जैसे जंगल में टाइगर अकेला ही आता है तो जो छोटे मोटे पशु वगैरह होते हैं साइड को हो जाते हैं। नहीं, देखिए कोई हवा का झोंका आता है ना, तो अच्छा लगता है ना, हिलते नहीं है वो। हवा के झोंके में खुशबू जब आती है उसमें मंद वो हो जाते हैं, हिलते नहीं है ना। कुछ देख लेते हैं कि ये किस प्रकार की जीवन जी रहे हैं और किस प्रकार से चल रहे हैं, कौन से काम के लिए, कौन से योजना, कौन के तहत ये काम कर रहे हैं, उसी के तहत ही गाने डाल देते हैं हम लोग। लेकिन बहुत खुशी तो मिलती हुई कि अपने लोगों के द्वारा इतना सारा प्यार मिलता है। नहीं, बहुत उत्तर प्रदेश में बहुत चलता है ये। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में इतने चलते हैं ये गाने कि वहाँ तो लोग अपने मोबाइलों में ट्यूनिंग भी यही गानों की डाले हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा जो युवा पीढ़ी है जी हाँ, वो बहुत लाइक करती है। ये जन जन के नायक हैं, प्रीतम बन गए विधायक हैं, क्या बात है। वो MLA जी तो उसमें वो एक दिन के CM बन गए थे ना। हाँ। तो उन्होंने बढ़िया अच्छे काम कर दिए थे। हाँ। तो ऐसे ही लोग सोचते कहते हैं हमारा नहीं, एक दिन के लिए एक दिन के लिए बस, परमानेंट नहीं। अरे वो सोचते हैं ना। कौन सी फिल्म थी वो? ये फिल्म नहीं, अच्छा वो थी नायक। जी हाँ, उसमें अनिल कपूर बन जाता। तो उसी हिसाब से वो गाने डाल देते हैं। ठीक है, तो हम मोहन यादव जी का इंटरव्यू लेंगे तो उनसे कह देंगे कि सर आप एक काम कीजिए, प्रीतम लोधी जी को एक दिन का CM बना दीजिए। तो आपसे इतनी सारी बातें हुई हैं आज हमारी, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ आपके साथ प्यार मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।